मेरे सभी बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं आजादी हमें चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की गई। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। आज जब वो फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहें जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आइए सबसे पहले श्रद्धापूर्वक हम उनको प्रणाम करें, हम उनको नमन करें, क्योंकि पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद। तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन नकल, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा सहित उनको प्रणाम, उनको नमन। लेकिन उसके साथ साथ मैं उन्हें भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने आजादी के बाद भारत की, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए हैं, अपना बलिदान दिया है। 30,000 से ज्यादा सैनिक स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए बहनों और भाइयों शहीद हुए हैं। मैं उनको भी श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है उन सब की स्मृति में भोपाल में शौर्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है और वो शौर्य स्मारक मध्य प्रदेश में श्रद्धा का, देशभक्ति का भाव पैदा करने का एक नया मंदिर होगा, पूजा का केंद्र होगा। इस साल के अंत तक उसका निर्माण पूरा हो जाएगा। मैं अपने वो वीर जवान मध्य प्रदेश पुलिस के भी, हमारे अर्धसैनिक बलों के भी, जो अपने प्रदेश की जनता की रक्षा करते हुए, कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालते हुए कई बार अपना बलिदान दे देते हैं, उनको भी मैं श्रद्धा के साथ प्रणाम और नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, कई बार मन में तकलीफ होती है जब देश की सीमाओं पे इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाए कि जिसके कारण असामान्य परिस्थितियां लगे और हमको लगे कि कोई हमारे प्यारे देश को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। भारत हमेशा शांति चाहता है, सद्भाव चाहता है। हमने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा है, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया एक परिवार है। ये आज से नहीं, वर्षों से हम कहते रहे हैं, लेकिन आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारत की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखे तो वो सहन नहीं किया जाना चाहिए। आइए बहनों और भाइयों, प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस को हम आज संकल्प दिवस बना दें और ये संकल्प लें कि हम अपना सर्वोच्च, हमारे अंदर जो कुछ है बेहतर से बेहतर वो झोंक देंगे। एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक गौरवशाली भारत और एक ऐसा भारत कि जो दुनिया के विकास और निर्माण में अपना योग दे, उस भारत के निर्माण के लिए। और हम आज संकल्प लें एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। प्रदेशवासियों, मेरे दिल में हमेशा एक जिद रहती है, एक जुनून रहता है, एक जज्बा रहता है कि मध्य प्रदेश के माथे पे अब पिछड़ेपन का कलंक नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश को केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनाएंगे और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज हम अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत माता के जो हमारे जवान जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, हम सबके मन में देशभक्ति की एक नई भावना प्रज्वलित हो। और इसलिए नौजवान बेटे बेटियों के लिए इस साल हमने एक योजना प्रारंभ की, मां तुझे प्रणाम योजना। क्योंकि सीमाओं पर जो सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं वो किन परिस्थितियों में रहते हैं
जब तक कि हम आंखों से नहीं देखते तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए हमने अपने प्रदेश के नौजवानों को सीमाओं पे मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत भेजने का काम किया है। देशभक्ति का एक नया भाव उनके अंदर पैदा हो, इस बात का ये प्रयास है। किसी ने कहा है कि देश को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो सर्वस्व समर्पित समर्पण की भावनाएं हमेशा हमारे दिल में प्रज्वलित होती रहनी चाहिए। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। प्रिय बहनों और भाइयों, 2003 में मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा का जनादेश पाने के बाद हम सब ने मिलकर कड़ी मेहनत की। दूरदृष्टि और सुशासन के सफल प्रयासों के कारण और आप सबकी भागीदारी से मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेशवासियों को, हमारे कर्मचारी अधिकारियों को, हमारे सारे सहयोगियों को कि हम सबके परिश्रम के फलस्वरूप एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने में हम लोग निश्चित तौर पर सफल हुए हैं। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य कहलाने के कलंक से मुक्त है। एक सर्वाधिक संभावनाशील प्रदेश के रूप में देश और दुनिया की निगाह अब हम पे है। हमने न केवल उपलब्धियां हासिल की है बल्कि भविष्य का भी एक ऐसा रास्ता तैयार किया है जो तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलों की ओर ले चलेगा। ऐसा लगता है कि प्रदेश के नागरिकों की कर्मठता और पुरुषार्थ की असंख्य राहें खुल गई हैं। आज मध्य प्रदेश 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना बजट वाला प्रदेश है। एक दशक पूर्व महज 21,647 करोड़ रुपया था। आज एक दशक के भीतर ही प्रदेश का आयोजना व्यय 7 गुना बढ़कर 47,608 करोड़ रुपए हो गया है। इस अवधि में विकास दर जो कभी -4% हुआ करती थी वह 10.02 तक पहुंच गई है। और मुझे कहते भी प्रसन्नता है कि केवल इस साल की नहीं है, लगातार 7 सालों से हमारी विकास दर 10% से ऊपर बनी हुई है। हमारा सकल घरेलू उत्पादन भी बहनों और भाइयों लगभग तिगुना हो गया है। 2003-04 में ये था केवल 1,02,839 करोड़ रुपए, जो अब हो गया है 3,61,874 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 3 गुना हो गई है। प्रदेश विकास के एक अद्भुत दौर से गुजर रहा है। हम आशा से भरे, विश्वास से भरे, आत्मविश्वास से भरे। सबसे पहले मैं किसानों की बात करूंगा जो सुबह से लेकर देर रात तक लगातार बहनों और भाइयों काम करते हैं, जिनकी लगन, त्याग, सेवा और बलिदान से खेती को फायदे का धंधा बनाने का हमारा सपना आकार ले रहा है। आज हमारे प्रदेश को सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन के लिए भारत सरकार का कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कृषि क्षेत्र के बेस्ट लीडरशिप अवार्ड 2012 भी हमें मिला है। मैं इसके लिए अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही भारत सरकार ने प्रदेश को उत्तम कृषि पद्धतियों और फार्म यांत्रिकी में वृद्धि के लिए भी सम्मानित किया है। प्रदेश ने पिछले 2 सालों से लगातार देश में सर्वाधिक कृषि विकास दर हासिल करके दिखाई है। 11 और 12 में हमारी कृषि विकास दर 18.91% थी, जो 12 और 13 में बढ़कर 13.33% और हो गई है। 18% के ऊपर 13% से अधिक विकास दर हासिल करने वाला शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य है। बहनों और भाइयों, केवल 2 सालों में 36% से ज्यादा अन्न का उत्पादन मध्य प्रदेश ने बढ़ाया है। लेकिन खेती को हमें लाभ का धंधा बनाना है, इसलिए खेती की लागत कम करना जरूरी है। और इसके लिए हमने तय किया कि हमारे किसानों को अल्पकालीन ऋण 0% मतलब बिना ब्याज के दिया जाएगा। किसानों को इसके कारण खाद बीज का ऋण प्राप्त करने में आसानी हुई है। वर्ष 2003 और 4 में किसानों को सहकारी बैंकों से फसल ऋण कुल 1,273 करोड़ रुपए दिया गया था। अब वह बढ़कर 10,235 करोड़ रुपए हो गया है। अब प्रदेश में 70 लाख किसानों के पास क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है। 80,000 वन भूमि पट्टाधारियों को भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। जब भी फसलों का नुकसान हुआ किसान भाइयों, शासन ने बिना देर किए किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है। और इसके लिए राहत राशि भी विगत 10 वर्षों में उसमें हमने उल्लेखनीय वृद्धि की है। आज के वैश्विक दौर में व्यवसायिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से सहकारी बैंकों में नाबार्ड के सहयोग से कोर बैंकिंग लागू की जा रही है। सहकारिता के माध्यम से भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 1300 प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि आवंटित की जा चुकी है।
खरीदी पर बोनस की राशि बढ़ाकर प्रति क्विंटल 150 रुपया कर दी गई है। गेहूं के साथ साथ धान खरीदी पर भी हमने बोनस दिया है। और इस साल हमने फैसला किया है कि हमारे आदिवासी जिलों में अधिकांश जो हमारे किसान भाई और बहनें मक्का पैदा करते हैं, इस वर्ष मक्के पर भी बोनस दिया जाएगा। उपार्जन की दृष्टि से मध्य प्रदेश ने एक अभूतपूर्व इतिहास कायम करने का काम किया है और खरीदी का पैसा अब सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। परिणाम सबके सामने। इन प्रयासों के कारण कृषि उत्पादकता लगातार बढ़ी है। प्रदेशवासियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि गेहूं का उत्पादन 2003 तक 2 और 3 में 49,23,000 मीट्रिक टन था, उससे बढ़कर 127 लाख मीट्रिक टन हो गया है। चावल उत्पादन 10,32,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 22,27,000 मीट्रिक टन हो गया है। सोयाबीन का उत्पादन 2003 के 26,74 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 62,61,000 मीट्रिक टन हो गया है। कृषि उपज मंडी समितियों में वर्ष 2002-03 में कृषि उपजों की कुल आवक 106.76 लाख मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 234 लाख मीट्रिक टन हो गई है। उद्यान की में जहाँ वर्ष 3-4 में फल फूल सब्जी मसाले आदि के क्षेत्रफल 4,68,000 हेक्टेयर था, वह वर्तमान में 13 लाख हेक्टेयर हो गया है। दूध के उत्पादन में हम लगातार प्रगति कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि वर्ष 2004 में दुग्ध उत्पादन 5.38 मिलियन टन से बढ़कर आज 8.83 मिलियन टन हो गया है। दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या भी 3,032 से बढ़कर 4,987 हो गई है और स्थानीय दूध विक्रय भी 2004 में 2,96,000 लीटर प्रतिदिन था, जो अब बढ़कर 5,86,000 लीटर प्रतिदिन हो गया है। 1,62,000 मछुआरों का दुर्घटना बीमा कर प्रदेश अंतर्देशीय जल क्षेत्र वाले राज्यों में देश में सबसे आगे है। मछुआरों के लिए सुव्यवस्थित बाजार बनाए जा रहे हैं। मछुआरों के कल्याण के लिए मछुआ कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। उन्हें क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं और उनके आवास निर्माण की योजना भी बनाई गई है। इस एक दशक में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, सिंचाई क्षमता में हमने अद्भुत वृद्धि की है। इसके पहले 2002-03 तक निर्मित सिंचाई क्षमता थी कुल मिला के लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर। इन 10 सालों में अब वो बढ़ के हो गई है 25 लाख हेक्टेयर। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग के लिए राज्य माइक्रो इरिगेशन मिशन प्रारंभ किया गया है और भारत हमारी सरकार का ये संकल्प है कि मध्य प्रदेश की एक इंच जमीन में हम पानी की व्यवस्था करेंगे। नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। प्रदेश में जहां जहां जल होगा रोका जाएगा और रोक के उसको किसानों के खेत में पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिजली के क्षेत्र में भी प्रदेश में एक अभूतपूर्व क्रांति हुई है। अटल ज्योति अभियान के जरिए वो प्रदेश जो पहले कभी अंधेरे का प्रदेश कहलाता था, आज गांव में भी हम दिन और रात बिजली दे रहे हैं। शहरों में भी पर्याप्त बिजली है और खेती के लिए भी किसानों को पर्याप्त बिजली दी जा रही है। इससे हमारे गांव की अर्थव्यवस्था गतिशील हो रही है। आने वाले समय में हमारा संकल्प है इस बिजली के सहारे पूरे मध्य प्रदेश में हम लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाएंगे। निवेश के रोजगार और रोजगार से रेवेन्यू, ये हमारा नया संकल्प है ताकि रोजगार के अवसर भी सृजित हो और हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो और गतिशील हो। 2003 और 4 में उपलब्ध विद्युत क्षमता 4,673 मेगावाट थी, अब बढ़कर 10,655 मेगावाट हो गई है। ट्रांसमिशन लॉस भी 7.93% से घटकर 3.30% हो गए हैं, जो देश में कम है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए नवीन सौर ऊर्जा नीति 2012 भी प्रदेश में लागू की गई है। प्रदेश में मां बहन और बेटियों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कदम उठाए गए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये देश वो देश है जहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता केवल वही निवास करेंगे जहाँ माँ बहन और बेटियों को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। और इसलिए माता बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण के हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बेटियां लाडली लक्ष्मी है, एक अद्भुत योजना है जिसकी सारे देश ने प्रशंसा की है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, गणवेश निःशुल्क, दूसरे गाँव अगर पढ़ने जाए तो साइकिल निःशुल्क, 12वीं में अगर प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए और कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए और बड़ी हो जाए
तो अब शादी की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान और मुख्यमंत्री निकाह योजना बनाने का काम किया है। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में देके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से अगर देखें तो संविदा शिक्षक जैसी जो हमारी शासकीय सेवाएं हैं उनमें 50% रिजर्वेशन, और अब तो पुलिस की भर्ती में भी हमारी बेटियों को आरक्षण देने का काम किया गया है, जिसके कारण तेजी से हमारी बेटियां हाथ में शस्त्र लेकर अपने प्रदेश की जनता की सेवा और रक्षा करने का दायित्व भी संभालने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, गर्भवती माताओं और बीमार बच्चों के लिए 24 घंटे आपातकालीन परिवहन अब सभी जिलों में उपलब्ध है। 900 से ज्यादा वाहन और 50 कॉल सेंटर काम कर रहे हैं। प्रदेश में 276 पोषण पुनर्वास केंद्र भी काम कर रहे हैं। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जन्म 379 से घटकर 277 हो गई है। ये मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अभी भी हमारे प्रदेश में अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ज्यादा है, जो मन में बड़ा कष्ट और पीड़ा देती है। यद्यपि इसको हम कम कर रहे हैं, लेकिन इसमें और तेजी से कमी लाने की जरूरत है। और इसलिए हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल लाने के लिए जननी एक्सप्रेस की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। घर पर प्रसव होने पर भी अब गरीब परिवार की गर्भवती बहन के बैंक अकाउंट में सीधे 500 रुपए जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं की कल्याण की योजना में अब तक 2,28,000 कामकाजी महिलाओं को परिचय पत्र दिए गए हैं। उनका कौशल बढ़ाने के लिए ITI, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनको प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है, कटिबद्ध है। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे का प्रशिक्षण और महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जन जागृति शिविरों का आयोजन किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में त्वरित और गुणात्मक विवेचना तथा न्यायालय द्वारा आरोपियों को दंडित कराने के लिए शासन की कटिबद्धता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2012 में कुल 806 सत्र प्रकरण में आरोपियों को सजा दिलाई गई। वर्ष 2013 में अब तक 544 सत्र प्रकरण में आरोपियों को सजा दिलवाई जा चुकी है। नारी सम्मान की रक्षा के लिए उठाए गए कड़े कदमों के तहत अब 15 दिन में चालान पेश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष अब तक 10 ऐसे प्रकरण में अपराधियों को मृत्यु दंड दिलाया गया है तथा 264 प्रकरणों में आजीवन कारावास की सजा से दंडित करवाया गया है। इस प्रदेश के भविष्य को गढ़ने में मैं अपने साथ उस युवा पीढ़ी को बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देखता हूँ जो उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर है। हम उनके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ निश्चिंत रहकर नौजवान अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो प्रदेश के विकास के लिए समर्पित कर सके और उनका भविष्य स्वयं का अंधकार में न रहे, इसकी हमने कोशिश की है। प्रदेश के नवनिर्माण में युवाओं की प्रतिभा, क्षमता और योग्यता का उपयोग करना होगा। हमारे युवा, मैं चाहता हूँ सचमुच में हमारे युवा केवल नौकरी मांगने वाले न बने बल्कि कल वो नौकरी देने वाले भी बने। मध्य प्रदेश के नौजवानों में उद्यमता का नया गुण आए, ये मेरा सपना है, ये मेरा संकल्प भी है। और ये जो मैंने लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने की बात ऊपर अपने उद्बोधन में की थी, वो इन नौजवानों के जरिए ही मैं सफल करना चाहता हूँ, क्रियान्वित करना चाहता हूँ। इसके लिए जरूरत होती है कि पैसा पास में हो, उनमें कर्मठता है, उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है, उनमें प्रतिभा है। और सच पूछो तो मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश की धरती से एक नहीं कई बड़े उद्योगपति हमारे नौजवान बेटे बेटियों में से निकले। और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बनाई है, जिसमें धन की व्यवस्था और उसके लिए गारंटी सरकार देगी ताकि नौजवान अपने उद्योग लगाने के सपने को पूरा करने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ सके। अभी हमने आज ही मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना बनाई है। हमारे यहाँ इतने निर्माण के काम हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में कि आज अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स का अभाव है। मैं चाहता हूं कि हमारे इंजीनियर बेटे बेटियां खुद ट्रेनिंग ले, प्रशिक्षण प्राप्त करें और खुद कॉन्ट्रैक्टर बने। हमने अपने चर्म शिल्पी, बांस शिल्पी, केश शिल्पी, घुमक्कर, अर्ध घुमक्कर, सचमुच में मध्य प्रदेश में इतने कारीगर हैं जिनके हाथों में कौशल है। अगर उस कौशल का थोड़ा उन्नयन कर दिया जाए और उनको थोड़ी और सुविधाएं दे दी जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में गाँव में काम करने वाले कारीगर बेरोजगार नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे। और हमने सबके लिए अलग अलग योजनाएं रोजगार की बनाई है, हमारी घुमक्कर, अर्ध घुमक्कर और विमुक्त जातियों के लिए। क्योंकि मैं इसी बात से मुझे आपत्ति है कि कभी इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया था, ये हमारे भाई और बहनें
न केवल हम उनको रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं, बल्कि उनकी क्षमता का उपयोग मध्य प्रदेश के निर्माण में भी करना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए भी हमने योजनाएं बनाने का काम किया, जिसके साथ ही घंटा भील रोजगार योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश के सुदूर गांव के गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 250 से अधिक रोजगार मेलों के जरिए 1.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। युवाओं को रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए कौशल विकास मिशन भी शुरू किया गया है। बहनों और भाइयों, मैं मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसको कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ। स्किल्ड मैन पावर हम मध्य प्रदेश की धरती पर तैयार करना चाहते हैं और इसके लिए हमने कौशल उन्नयन के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन का काम बड़ी तेजी से प्रारंभ किया है। उच्च शिक्षा के लिए भी मैं सभी बेटे बेटियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी शिक्षा प्राप्त करना है और पैसे पास में नहीं है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना हमने बनाई है। हम बच्चों के शिक्षा के लिए जो वो ऋण लेंगे उसकी गारंटी सरकार की तरफ से देंगे, ताकि निश्चिंत होकर वो अपने भविष्य को संवारने का काम कर सकें। युवाओं के शैक्षणिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए 2003 में उच्च शिक्षा के लिए बजट की राशि केवल 285 करोड़ रुपए थी। 2013 में बढ़ाकर 1135 करोड़ रुपए कर दी गई है। 7 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, 11 नए निजी विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है, 82 नए शासकीय महाविद्यालय स्थापित किए गए, 110 महाविद्यालय में कौशल विकास की योजना लागू की गई है। आज ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से प्रदेश के एवं प्रदेश के बाहर दूरस्थ अंचलों में निवास कर रहे विद्यार्थी घर बैठे महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने पिछले 10 सालों में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। 2002-03 में उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की संख्या केवल 186 थी, जो आज बढ़कर 728 हो गई है। प्रवेश क्षमता जो 24,231 थी अब बढ़कर 1,37,901 हो गई है। ITI की संख्या 162 थी, अब 376 हो गई है। प्रवेश क्षमता 17,866 थी, अब बढ़कर 33,000 हो गई है। तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदेश के 38 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में 50 सीटर महिला छात्रावास स्थापित किए गए हैं। 21 नए पॉलिटेक्निक खोले गए। पिछले 10 वर्षों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में 199 नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर में चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। सागर में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी और इसलिए एक प्रमुख प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र में भी हमने 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। रतलाम में तो शिलान्यास संपन्न हो गया है। शहडोल और विदिशा में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का फैसला किया जा चुका है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मेडिकल पाठ्यक्रमों की सीट में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मेधावी विद्यार्थियों को हर तरह का प्रोत्साहन और शाला भवन सहित शिक्षकों की कमी को पूरा करने का कार्य निरंतर जारी है। वर्ष 2003 में जहाँ केवल 78,434 स्कूल थे, आज बढ़कर 1,20,039 हो गए हैं। 1,70,690 शिक्षक थे, आज वो बढ़कर 3,77,540 हो गए हैं। अब शिक्षा कर्मी नहीं, प्रदेश में अध्यापक हैं जिनको सिद्धांत समान कार्य समान वेतन देने का फैसला हमने किया है और अगले 4 सालों में 4 किस्तों में उनको समान स्तर पर हम लेके आएंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट 2004-05 में 6 करोड़ 24 लाख रुपए था, जो बढ़कर अब 112 करोड़ 90 लाख रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री खेल कल्याण कोष और खेल प्राधिकरण स्थापित किया गया है। हमारे खिलाड़ियों ने पिछले सालों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय खेलों में 1600 से अधिक पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। अभी हाल में विश्व जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राष्ट्रीय टीम ने पहली बार पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाया है। इस टीम में मुझे कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश के महिला हॉकी अकादमी से प्रशिक्षित 7 बेटियां शामिल थी। प्रदेश के युवा खिलाड़ी आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अपना स्थान बना रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों को भारत सरकार ने भी खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान कर मान्यता दी है। समाज में जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, वही दरिद्र हमारा नारायण है। और हमने भी संकल्प लिया है, वैसे सरकार समाज के सब वर्ग के कल्याण के लिए जो सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं उनका कल्याण हमारी दृष्टि में सबसे पहले है। बहन और भाइयों, एक फैसला हमने मध्य प्रदेश की धरती पर किया है कि वो बहन और भाई जिनके पास
खुद के रहने की अपनी जमीन भी नहीं है। एक जमीन का जरा सा टुकड़ा जिस पे वो अपना छोटा सा घर बना सके, वो टुकड़ा भी उनका अपना नहीं है। ऐसे सभी गरीबों को चिन्हित करके जिस जमीन पर वो रह रहे हैं उस जमीन का उनको हम पट्टा देंगे। अगर सार्वजनिक उपयोग के लिए उस स्थान की आवश्यकता होगी तो उनको वैकल्पिक स्थान हम देने की कोशिश करेंगे। आखिर जमीन का छोटा टुकड़ा तो सबको चाहिए। इस सपने को हम गरीबों के पूरा करने का काम करेंगे। हमने राज्य में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक गरीबों तथा निराश्रितों के कल्याण के को नई दिशा देने का काम किया है। और गरीबों के मामले में हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, गरीब तो गरीब होते हैं। भूख और बीमारी जाति देख के नहीं आती। और जो हमारी नीति रही है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। लेकिन फिर भी जो कमजोर हैं उनके लिए हमने विशेष योजना बनाने का काम किया है। हमारे वनवासी भाइयों को, आदिवासी भाइयों को कुल 1,82,000 वनाधिकार के पट्टे देकर मध्य प्रदेश भारत में अग्रणी है। इनमें 1 लाख से अधिक पट्टाधारियों को क्रेडिट कार्ड भी दिया है। ऋण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराइए। पट्टे की भूमि पर कपिल धारा के कुएं भी खोदे। अब इनको मकान बना के भी दिए जा रहे हैं। बांस काटने वाले जो हमारे मजदूर थे उनको बांस काटने का पूरा लाभांश देने का फैसला हमने किया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला जो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है, वनोपज को भी हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का फैसला करके जो हमारे आदिवासी और जंगलों में रहने वाले गरीब मेहनतकश भाई और बहन हैं उनको ठीक दाम दिलवाने में सफलता प्राप्त की है। हमारी बैगा, सहरिया, भारिया, कौल जैसी विशेष जनजातियों के विकास के लिए हमने अभिकरण बनाने का काम किया है। अनुसूचित जनजाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना में तेंदुपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों को 9वीं कक्षा के बाद भी शिक्षा का सारा खर्च शासन द्वारा उठाने की पहल की गई है। अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में 9 वर्षों में शिक्षा बजट में 4.5 गुना, छात्रावासों की सीट में 2 गुनी, ट्रेनिंग प्रशिक्षण व्यय में 25 गुना, स्वरोजगार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में 100 गुनी और छात्रावास निर्माण की राशि में 4 गुना वृद्धि की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 6 नवीन योजना, क्रमशः उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, पिछड़ा वर्ग के रोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण, बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रतिभा पुरस्कार, जिला स्तरीय 50 सीटर कन्या छात्रावास और जिला स्तरीय 100 सीटर बालक छात्रावास प्रारंभ की गई है। बहनों और भाइयों, हमने एक फैसला और महत्वपूर्ण किया है। हमारे वो बेटे और बेटियां SC और ST के जो मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण होने के बाद भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में धन के अभाव में पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। अभी तक उनको केवल सरकारी जो हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जितनी फीस जमा करते थे उतनी फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए देते थे, लेकिन उसके कारण कई ऐसे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। इस साल हमने फैसला किया है कि उनकी पूरी फीस की प्रतिपूर्ति प्राइवेट कॉलेजेस में भी की जाएगी ताकि हमारे ये बच्चे बीच में पढ़ाई न छोड़ पाए और इनके डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना भी पूरा हो पाए और हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टर भेजने का सपना पूरा हो पाए। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पृथक से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई है। अल्पसंख्यक युवाओं को सामान्य रोजगार योजना में तो अवसर दिए जा रहे हैं, साथ ही उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना भी शुरू की है। उर्दू अकादमी, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और मसाजिद कमेटी भोपाल के बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन पर केंद्रित अंत्योदय योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सामाजिक सुरक्षा देने में भी राज्य सरकार को सफलता मिल रही है। दखल रहित अधिनियम 1970 में भी संशोधन किया गया है और वास स्थान दखल का अधिनियम 1980 में भी संशोधन कर पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर अधिकार पत्र प्रदान किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। हमने अपने गरीब हितग्राहियों की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए जिला स्तरीय अंत्योदय मेला की अनूठी व्यवस्था की है। देश में अपने तरह के नवाचारी प्रयास में हितग्राहियों को एक साथ एक स्थान पर समवेत उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से लाभ मिलता है। अब तक 435 अंत्योदय मेले में 85 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अब 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो आयोडाइज नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दे रही है। प्रदेश की धरती पर कोई भूखा न सोए,
गरीब के बच्चे भी 2 समय भरपेट भोजन कर पाए और 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे तो कपड़े खरीदें, बर्तन खरीदें, घर का और जरूर सामान खरीदें और बुनियादी जरूरतें उनकी पूरी हो जाए। इसलिए ये योजना हमने लागू करने का काम किया है। अकेले रहने वाले गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी हमने अंत्योदय अन्न योजना लागू की है। मुख्यमंत्री रिक्शा चालक हाथ ठेला कल्याण योजना में रिक्शा चालकों और हाथ ठेला चालकों को वित्तीय सहायता दी गई है। घरेलू कामकाजी कल्याण की कामकाजी महिलाओं को फोटो परिचय पत्र के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। सड़क पर पथ पर विक्रय करने वालों के लिए भी हमने योजना बनाई है। करीब 75,000 हितग्राहियों को फोटो परिचय पत्र वितरित किए गए हैं। 5,000 रुपए तक की गाय शुरू करने पर 2500 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री खेती और मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना में परिवारों को प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, बीमा दुर्घटना सहायता, विवाह सहायता, अंतिम संस्कार जैसी आवश्यकताओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई है। शहरों में काम की तलाश में आने वाले गरीब मजदूरों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए बनाए गए रेन बसेरों में 5 रुपए प्रति थाली भोजन देने की राम रोटी योजना लागू की गई है। प्रदेश में अभी 100 से ज्यादा रेन बसेरों का संचालन हो रहा है। सर्व स्पर्श अभियान निःशक्त व्यक्तियों को नए उत्साह ऊर्जा के साथ जीवन देने के मौका देने का एक नया अभियान है। 1000 से ज्यादा शिविर लगाकर 8 लाख निःशक्त लोगों की पहचान कर उन्हें जरूरी उपकरणों, उपचार तथा आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ने के लिए जरूरी है अधोसंरचना विकास पर जोर दिया जाए। मध्य प्रदेश में जहाँ 2003 से अब तक लगभग 95,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 52,000 किलोमीटर सड़कें बनाकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। साथ में ही 10,249 किलोमीटर स्टेट हाईवे का निर्माण भी इस अवधि में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वंचित गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की गई है, जिसमें 9,109 गांवों को जोड़ने के लिए 7,161 सड़कों का 3,634 करोड़ रुपए की राशि से निर्माण किया जा रहा है। 250 से कम आबादी वाले अनुसूचित जनजाति बहल गाँव और 500 से कम आबादी के सामान्य गाँव में सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की गई है। योजना में करीब 16,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही है। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत गांव के अंदर की सड़कें और नाली का निर्माण करने के लिए ग्राम पंचायतों को 2,800 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। आंगनबाड़ी भवन, ई पंचायत कक्ष के संधारण संबंधी काम भी हो रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत 1 लाख ग्रामीण स्वयं अपना मकान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पेयजल योजना में 1,200 पेयजल परियोजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। अब केवल हैंडपंप नहीं, हैंडपंप से तो मध्य प्रदेश को हम पाट चुके हैं, लेकिन अब सतही जल का उपयोग करके वो दिन हम देखना चाहते हैं जब नल जल योजनाओं के माध्यम से गाँव के बहनों और भाइयों को भी हम शुद्ध पेयजल दे पाए। उस दिशा में अब हम तेजी से कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत अब तक 2,839 योजनाएं पूरी की जा चुकी है। मनरेगा की मजदूरी जल्दी भुगतान के लिए 15,000 वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सुविधा सुलभ कराई गई है। मनरेगा के अंतर्गत गाँव में समुदाय उपयोगी निर्माण कार्यों में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया है। सरपंच के मानदेय में 5 गुना वृद्धि की गई है। पंचों को पंचायत की बैठक में शामिल होने के लिए पहली बार मानदेय दिया जा रहा है। नगर आर्थिक विकास की बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति है। नगरों का सुनियोजित विकास जिस प्राथमिकता के साथ अब किया जा रहा है वह प्रदेश के लिए एक अभूतपूर्व निर्णय है। वर्तमान में नगरीय निकायों में लगभग 6,655 करोड़ रुपए की योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम के जरिए 1,500 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 754 करोड़ रुपए के लागत के कार्यों का क्रियान्वयन हो रहा है। नगरों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए एकीकृत नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया गया है। शहरी गरीबों के आवास निर्माण का भी काम प्रारंभ किया गया है। नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास संसाधन जुटाने एवं तकनीकी सहयोग देने के लिए मध्य प्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिए 37 नगरीय निकाय में 500 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। खेती के विकास के साथ साथ अब प्रदेश तेजी से औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। उद्योगों के विकास के लिए लैंड बैंक बनाने के साथ ही निवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की राशि से 13 औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन किया जा रहा है। आज प्रदेश
टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पावर और आईटी के हब के रूप में विकसित हो रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब आईटी की नई डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश है। टीसीएस, इन्फोसिस ऐसी कंपनियां अब इंदौर में अपने कदम रख रही है। रोजगार के नए अवसरों का सृजन इसके कारण होगा। 4 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम बना रहे हैं। भोपाल इंदौर, भोपाल बिना सागर, जबलपुर सतना सिंगरौली और मुरैना ग्वालियर गुना विकसित किए जा रहे हैं। इलाज कराना लोगों का बुनियादी अधिकार है। इसके लिए हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना में सभी जिला अस्पतालों में न्यूनतम आवश्यक दवाएं मुफ्त में प्रदान करने का फैसला किया है और शासकीय जिला अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा भी प्रारंभ की जा रही है। जननी में सभी जिलों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की निःशुल्क परिवहन सुविधा से 60 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना में 123 मोबाइल हेल्थ यूनिट कार्यशील है। संजीवनी 108 सचमुच में संजीवनी बन गई है और इसके जरिए आपात परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शिशु मृत्यु दर भी जो 2004 में 86 प्रति हजार थी, जो कम होकर 59 प्रति हजार हो गई है। संस्थागत प्रसव भी बढ़कर 24 से 84% हो गया है। सभी जिला चिकित्सालयों को अपग्रेड कर दिया गया है। बिस्तरों की संख्या 9,800 से बढ़कर 13,400 हो गई है। सभी 50 जिलों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। कुपोषण से मुक्ति के उद्देश्य से अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन संचालित किया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि मनुष्य की आवश्यकताएं सिर्फ भौतिक भी नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। हर बुजुर्ग को इस बात से विशेष आध्यात्मिक संतोष मिलता है कि आप अपने जीवन में एक बार अपने श्रद्धा स्थल का दर्शन कर आए। इसको ध्यान में रखते हुए देश में पहली बार हमारे राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अभी तक सभी पंथ के, सभी धर्म के अलग अलग जो तय उपासना स्थल है, श्रद्धा के केंद्र है, उसमें लगभग 1.5 लाख बुजुर्ग दर्शन करके आ चुके हैं। यह सिलसिला निरंतर चल रहा है। श्रीलंका में अग्नि परीक्षा के स्थान पर हम सीता जी के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। सांची के पास बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है और भोपाल में हज हाउस का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी साकार हम कर रहे हैं। आज प्रदेश में निवेश मित्र पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू है। पर्यटन को हमने उद्योग का दर्जा दिया है और पर्यटन के विस्तार के लिए 10 विशेष क्षेत्र इंदिरा सागर, गांधी सागर, बाण सागर, सांची, ओरछा, मांडू, खजुराहो, दतिया, तवानगर, मढ़ई, तामिया, पातालकोट विकसित किए जा रहे हैं। बेहतर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गंभीर एवं सार्थक प्रयास किए गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ गर्व के साथ कि मध्य प्रदेश पुलिस ने जो काम किया है उसके कारण मध्य प्रदेश आज शांति के टापू के रूप में जाना जाता है। चाहे वो हमारे प्रदेश में दस्युओं के उन्मूलन की समस्या हो, हमारे एक हिस्से में नक्सलवाद को नियंत्रित करने का मामला हो या आतंकवाद को पूरी तरह से ध्वस्त और समाप्त करने का मामला हो, मध्य प्रदेश पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। मैं उसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं। पिछले 10 सालों में सरकार द्वारा पुलिस के 30,151 पद की वृद्धि की गई है। पुलिस बल की संख्या और उनके लिए आधुनिक तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। उनके प्रशिक्षण का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पुलिस कर्मचारियों की स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। प्रदेश की प्रगति एवं विकास में कर्मचारियों का हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह जरूरी है कि पूरी कर्मठता एवं तन्मयता से अपने कर्तव्य पालन में लगे रहे। अतः हमने एक के बाद एक अनेक कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए हैं। अभी हाल में हमने शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया है। दैनिक वेतनभोगी, पंचायत सचिव, शिक्षक, आंगनबाड़ी सहायक एवं कार्यकर्ता, विद्युत मंडल कर्मचारी, मंत्रालयीन कर्मचारी, वन रक्षक, संपदा अनुदेशक आदि विभिन्न कर्मचारी संवर्गों को लाभ देने के लिए सरकार ने निरंतर निर्णय लिए हैं। कर्मचारी मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण की जवाबदारी सरकार की है, जिसमें हमने कोई कसर ना तो छोड़ी है और न आगे हम छोड़ने वाले हैं। हमने 15 अगस्त के शुभ दिन ही आज जिन कर्मचारियों को सेवा काल में 2 पदोन्नति या समयमान वेतनमान का लाभ मिलता है, उन्हें तीसरे का भी लाभ देने का हमने फैसला किया है। प्रदेश के सुशासन संबंधी नवाचारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। नागरिकों को समय पर सेवाएं देने के लिए प्रदेश द्वारा बनाए गए लोक सेवा गारंटी अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र संघ का लोक सेवा अवार्ड 2012 प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक आवेदकों के मामलों का
समय सीमा में निराकरण हुआ है। देश के 14 राज्य में हमारे प्रदेश के इस नवाचार को अपनाया है। राज्य प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। प्रदेश में 12 नवीन तहसीलों का सृजन हुआ है। पारदर्शी प्रशासन के लिए ई टेंडर, ई पेमेंट, ई उपार्जन, समाधान एक दिन, समाधान एक दिवस, समाधान ऑनलाइन, जन सुनवा योजना लागू की गई है। ई उपार्जन के फलस्वरूप इस वर्ष उपार्जन प्रक्रिया अत्यंत सुगम रही है। बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व गति से विकास का लंबा सफर तय किया है, लेकिन ये मंजिल नहीं है, अभी पड़ाव है। अभी हमें आगे और आगे बढ़ना है, विकास की नई मंजिलें छूना है और एक ऐसा प्रदेश बनाना है कि जिसमें सचमुच हमारे सभी नागरिक, सभी बहन और भाई अपने शरीर की, मन की और बुद्धि की आवश्यकताएं पूरा करते हुए, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से संतुष्ट नहीं रह सकता, मनुष्य केवल रोजगार से संतुष्ट नहीं रह सकता। एक आनंदपूर्ण जीवन जिसमें उसके अंदर जो बाकी विविध कल्पनाएं हैं उनको भी वो साकार कर सके, ऐसा संपूर्ण जीवन मध्य प्रदेश के बहन और भाई जिए, ये मेरी इच्छा भी है, ये हमारा संकल्प भी है। और वैसे मध्य प्रदेश के दरबार में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और हर नागरिक केवल अपने लिए नहीं, अपने देश और समाज के लिए भी जिए और हमारे देश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च जो कुछ उनके अंदर है वो सर्वोच्च न्यौछावर करके, सर्वोच्च लगा के, झोंक के अपने प्रदेश की प्रगति और विकास करते हुए एक सुखी जीवन जिए, एक आनंदित जीवन जिए, जहाँ उनको लगे कि उनका मानव जीवन सफल और सार्थक हुआ है। मेरे मन में जो भाव रहता है वो भाव मैं एक बार फिर आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। किसी आंख में आंसू आए सबका मन गीला हो जाए, किसी आंख में आंसू आए सबका मन गीला हो जाए। अगर पड़ोसी भूखा हो तो हमसे भोजन किया न जाए। हर विंध्याचल झुककर छोटी चट्टानों को गले लगाए, छोटी से छोटी सरता को सागर की छाती दुलराए। हर घर नंदन वन हो जाए, हर घर नंदन वन हो जाए, हंसे फूल कलियां मुस्काए, ऐसा मध्य प्रदेश बनाए, ऐसा मध्य प्रदेश बनाए। आइए ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं बहनों और भाइयों, और ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण करके अपने देश के निर्माण में भी और दुनिया के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएं।